नमस्कार, मैं हूँ अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता। और आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 की कविता कन्यादान के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में बहुत से पाठों और कविताओं के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर किए हैं। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिए होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे होंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि इस बार आपकी परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर ज़्यादा पूछे जाएंगे हर साल की अपेक्षा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो शुरू करते हैं कन्यादान के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। बच्चों, इस कविता में एक माँ अपनी बेटी को उसके विवाह से पहले कुछ शिक्षाएं दे रही हैं। सामान्य तौर पर हर माँ अपनी बेटी को उसके विवाह से पहले कुछ शिक्षा देती है ताकि वह अपने ससुराल में एक अच्छा जीवन यापन कर सके। ये जो माँ है ये सामान्य माँ की तरह ही हैं और थोड़ा उनसे अलग भी हैं। वो कैसे कि वो सामान्य माँ की तरह ही कहती हैं कि वह अभी अपने ससुराल में जाकर सभी की आवभगत करे, सबके साथ अच्छे से रहे, लेकिन साथ में वो उसे कुछ शिक्षा भी देती हैं। वह चाहती हैं कि उनकी बेटी ससुराल में जाकर अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को चुपचाप न सही बल्कि उनका मुकाबला करे। पहला प्रश्न देखिए, कन्यादान कविता के कवि कौन हैं? ऋतुराज, मंगलेश डबराल, सूरदास या तुलसीदास? तो सही उत्तर है क, ऋतुराज। अगला देखिए, कन्यादान कविता किस भाषा में लिखी गई है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या उर्दू? तो बच्चों, कन्यादान जो कविता है वो खड़ी बोली में लिखी गई है। तो सही उत्तर है ख, खड़ी बोली। कन्यादान कविता में कवि ने किसे धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है? माँ को, भाई को, बहन को या बेटी को? तो सही उत्तर है घ, बेटी को। बच्चों, पाठिका होती है पढ़ने वाली। और धुंधला प्रकाश क्यों कहा है? जैसे प्रकाश होता है रोशनी से भरा हुआ, लेकिन अगर वो धुंधला हो तो उसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार जो ससुराल है वो बेटी के लिए क्या होता है? एक रोशनी या खुशियों से भरा हुआ जीवन होता है, लेकिन क्योंकि वो अभी वहाँ गई नहीं है, उसके बारे में उसको कुछ स्पष्ट रूप से नहीं पता कि वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या करते हैं और उन वहाँ जाकर उसका जीवन कैसा होगा। तो सब उसके लिए धुंधला सा है और अब वहाँ जाकर वह उन लोगों के बारे में जानने वाली है, इसलिए उसे धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है। माँ ने बेटी को किस पर रीझने के लिए मना किया है? चेहरे पर, फूलों पर, धन पर या इनमें से किसी पर भी नहीं? तो सही उत्तर है चेहरे पर। माँ ने आग का क्या प्रयोग बताया है? अपने आप को जलाना, जानवरों को भगाना, उपयुक्त दोनों या रोटियां सेकना? तो सही उत्तर है बच्चों घ, रोटियां सेकना। माँ की अंतिम पूंजी कौन है? बेटी, बेटा, बहन या भाई? तो सही उत्तर है बेटी। बच्चों, माँ ने बेटी को अंतिम पूंजी इसलिए कहा है क्योंकि जो बेटी होती है उसके साथ माँ अपने हर एक भाव को, अपने दुख और तकलीफ़ों को बांट लेती हैं और इसीलिए उन्हें लगता है कि ये ऐसी पूंजी है जिससे बढ़कर और कोई भी नहीं है। दुख बांचना का क्या अर्थ है? दुख पढ़ना, दुख झेलना, दुखों से लड़ना, दुखों को गहराई से समझना। बच्चों, सामान्य अर्थ देखो तो बांचना का अर्थ होता है पढ़ना, तो उस हिसाब से तो इसका अर्थ होना चाहिए दुख पढ़ना, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है वो दुख पढ़ना नहीं है, दुखों को गहराई से समझना है। तो इसका सही उत्तर है घ, दुखों को गहराई से समझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, इस वाक्य का प्रतीकार्थ क्या है? आग जलाना, रोटी सेकना, यथोचित प्रयोग या उपयुक्त सभी? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है यथोचित प्रयोग। यथोचित प्रयोग का मतलब होता है यथा यानी जैसा, उचित हो वैसा प्रयोग।
तो बच्चों, इसमें जो माँ है वो अपनी बेटी को ये बता रही है कि जो आग है उसमें रोटियां ही सेकना, उस आग से अपने आप को जला मत देना। क्योंकि आपने देखा होगा कि दहेज के लोभी जो लोग हैं वो अपनी बहुओं को बहुत तंग करते हैं और इसी वजह से जो और लड़कियां हैं वो अपने आप को आग में झोंक देती हैं या अपना आत्मदाह कर लेती हैं। यानी आत्मदाह से बचने के लिए कहती हैं, और वो कहती हैं कि इसका गलत उपयोग मत करना, सिर्फ इसका प्रयोग रोटियां सेकने के लिए ही करना। तो सही उत्तर है यथोचित प्रयोग। किसे नारी जीवन का बंधन कहा गया है? वस्त्र को, आभूषण को, उपयुक्त दोनों को, यानी वस्त्र और आभूषण दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ग, उपयुक्त दोनों। यानी वस्त्र और आभूषण दोनों को ही नारी जीवन का बंधन कहा गया है। कन्यादान कविता में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? सोरठा, अतुकांत छंद, दोहा या चौपाई छंद? तो सही उत्तर है अतुकांत छंद। बच्चों, जिस भी छंद के अंत में तुक नहीं होता तो वह कहलाता है अतुकांत छंद। तुक होता है जैसे खाया पिया, तो या आ गए अंत में, तो जिस पंक्ति के अंत में मान लो ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वो कहलाते हैं तुकांत। तो इस कविता में अतुकांत छंद का प्रयोग किया गया है। कन्यादान कविता किसके भावों की अभिव्यक्ति है? माँ की, बेटी की, बहू की या पति की? तो सही उत्तर है माँ के भावों की अभिव्यक्ति है इसमें। माँ के अनुसार बेटी अभी कैसी है? भोली है, सरल है, उपयुक्त दोनों, यानी भोली और सरल दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो माँ के अनुसार जो बेटी है वो अभी भोली और सरल है। तो सही उत्तर है ग, उपयुक्त दोनों। बेटी को किस चीज का आभास था? पीड़ा का, दुखों का, तकलीफों का या सुखों का? तो सही उत्तर है सुखों का, क्योंकि अभी उसे सिर्फ सुखों का पता है, दुखों के बारे में उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि अभी तक वो मायके में है तो सब कुछ उसके अनुसार हो रहा है। लेकिन अभी ससुराल में जाने वाली है तो वहाँ कैसा होगा, क्या होगा, इसके वहाँ दुख भी हो सकते हैं, इनके बारे में अभी उसे कुछ भी एहसास नहीं है। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना में कौन सा अलंकार है? विकल्प हैं उपमा, मानवीकरण, विरोधाभास और श्लेष। तो सही उत्तर है विरोधाभास, क्योंकि इसमें इस पंक्ति में जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें विरोध है। एक तरफ तो माँ कहती है कि तुम लड़की होना, पर दूसरी तरफ कहती है लड़की जैसी दिखाई भी मत देना। लड़की होंगी तो लड़की जैसी दिखाई देंगी, वो उससे उल्टा कैसे दिखाई दे सकती हैं, इसीलिए इसमें विरोध है। शाब्दिक भ्रम का क्या अर्थ है? वास्तविक को अवास्तविक दिखाना या अवास्तविक को वास्तविक दिखाना, शब्दों का भ्रमजाल या उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर है ख, अवास्तविक को वास्तविक दिखाना, कि जो वास्तव में नहीं है परंतु उसको ऐसा दिखाना कि वास्तव में वही चीज है। तो ये क्या है? एक भ्रमजाल है, धोखा है। माँ ने अपनी बेटी को किस रूप में देखा? बेटी, पाठिका, मूर्ख या उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर है पाठिका के रूप में है। कवि ने किसके दुख को प्रामाणिक कहा है? प्रामाणिक मतलब सही है। बेटी, माँ, भाई, बहन? तो सही उत्तर है माँ के, क्योंकि एक बेटी जब विदा होती है तो उसका माँ के प्रति जो लगाव होता है, उस लगाव के कारण वह अत्यंत दुखी हो जाती है। इसीलिए जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो ये कहते हैं कि जो माँ का दुख है वो बहुत ही प्रामाणिक है। बच्चों, ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कन्यादान कविता में प्रामाणिक किसे कहा गया है? दुख को, सुख को, शांति को या प्रेम को? तो सही उत्तर है दुख को। तो बच्चों, ये थे कन्यादान कविता के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। अगले वीडियो में हम करेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल
अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो के अपडेशन तुरंत मिल जाएं। और पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।